नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन के संकल्प महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान मनबंधनामि रक्षे माचल माचला। सभी रोग मुक्त, भय मुक्त और शोक मुक्त रहें। सभी का मनोबल उन्नत रहे। प्रेम, सौहार्द और मैत्री के भाव प्रगाढ़ हो। केवल कृति करते जाना और अनुकरण करते जाना भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देना तो हो सकता है, आगे ले जाना भी हो सकता है, लेकिन फलदायी भी होगा, इस पर शंका है। क्योंकि कोई भी कार्य जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, मंथन नहीं किया जाता, उसकी स्पष्टता नहीं होती है, तब तक उसका फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अपने किए हुए कार्य के पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, यह पता होना बहुत आवश्यक है। हम अनेकानेक पर्व त्योहार मनाते हैं। उनमें से कुछ पर्व त्योहार ऐसे होते हैं जिनका सामाजिक महत्व होता है, और रक्षाबंधन इसी का एक उदाहरण है। जब बहन भाई के कलाई पर राखी बांध रही है, दोनों के अपने भाव और कार्य स्पष्ट हैं कि मैं राखी बांध रही हूं तो भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई को भी स्पष्ट है कि मुझे दक्षिणा देनी है। प्राचीन समय में पुरोहित या कुलगुरु राजा या अपने जजमान के पास जाकर के रक्षा सूत्र बांधा करते थे। उनके परिवार की सुरक्षा हो, राज्य संपन्न रहे, प्रजा सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद भी देते थे। सामाजिक परंपरा या मान्यताओं से मिले मूल्यों पर अपने पैर जमाकर समय के अनुसार उन परंपराओं को ढालकर अपने आचरण से आज हमें व्यक्त करना होगा, तब सुरक्षित और समृद्ध समाज खड़ा होगा और विकास कर पाएगा। विकृत इतिहास के पठन पाठन से समाज कमजोर बनता है। हम सभी ने पढ़ा होगा कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, पर वह समय पर नहीं आ पाया और रानी हार गई। ये मनगढ़ंत कहानियां हमें इतिहास में पढ़ाई जाती रही हैं। तो ऐसे में समाज की जिम्मेदारी है कि जो शास्त्रों, पुराणों और हमारी परंपराओं में है, उससे भावी पीढ़ी को परिचित कराएं। राक्षसों के संहार के लिए इंद्राणी ने इंद्र सहित देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे कि इनकी रक्षा हो सके। दधीची ने भी अपनी हड्डियां दान में दी थी, जिससे वज्र बना। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि राखी बांधने का आशय यह कभी नहीं होता कि मैंने तुम्हें राखी बांधी है तो तुम मेरी रक्षा करो। नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता रहा है। कुछ विघटनकारी तत्व आज देश की जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। हम सबको उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य करने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए। अपने बच्चों सहित युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। कहीं इससे विपरीत विचारधारा की शक्तियों को रास्ता तो नहीं मिल रहा है। एक प्रचार बहुत किया जाता है। यदि समृद्धि चाहिए तो संस्कार छोड़ना पड़ेगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक साथ मिल ही नहीं सकते। लेकिन यह विचार हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ तो सुरक्षित होने का अर्थ है ज़्यादा बड़ा बंधन में बंधा होना, अर्थात जितना बड़ा बंधन उतना ही अधिक सुरक्षित। जब व्यक्ति का अपना परिवार हो जाता है, वह अपने काम के लिए तो स्वतंत्र हो जाता है, परंतु सामाजिक और पारिवारिक बंधन बढ़ जाता है। इसलिए परिवार सुरक्षित महसूस करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस पारिवारिक बंधन से दूर जाकर समाज और राष्ट्र के बंधनों में अपने आप को बांध लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी आदि अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पहले सामान्य व्यक्ति थे। आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़े, अपने सामाजिक और राष्ट्र के बंधन को मानते हुए समाज की रक्षा का संकल्प करते हुए आगे बढ़े और समाज में परिवर्तन ला पाए। महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि तो हम मना लेते हैं, बड़े जोर से धूमधाम से मनाते हैं, पर इनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करते। हम इनको अवतारी मान लेते हैं, जिससे हमें कुछ करना ही ना पड़े। जबकि यह सब हमारे लिए उदाहरण है कि हमारे जैसे सामान्य घर में जन्म लेकर इन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे आज ये महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय का संकट हमसे छुपा हुआ नहीं है। भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए हम सबको इस रक्षाबंधन के दिन विश्व की रक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। अपनी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और ज्ञान विज्ञान के द्वारा
विश्व के सभी प्राणियों का जीवन सुखी हो, यह हमारे राष्ट्र की सोच बने, जो कि है आज विश्व हमारे देश की तरफ देख रहा है। समाज के उत्थान की संकल्पना करने के साथ साथ अपने आप को बंधन युक्त करना, यह रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का उत्सव समाज की सेवा और त्याग की भावना को जागृत करने का एक अवसर प्रदान करता है। मनुष्य के हृदय की गहरी और उच्चतम भावनाओं को व्यक्त करने वाला हम सब इस बंधन को स्वीकार करके आपस में रक्षा सूत्र बांधें, जिससे हमारा समाज सुरक्षित, शक्तिशाली और समृद्ध बने, साथ ही दूसरे समाज के लिए भी पथ प्रदर्शक का कार्य कर सके। अपने समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। इसके लिए बहन भाई को ही नहीं, पुरोहित अपने यजमान को ही नहीं, अपने सैनिकों, डॉक्टरों, स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स, समाज के सभी वर्गों के साथ हम सब आपस में भी रक्षा सूत्र बांध माताओं बहनों की रक्षा, धर्म और राष्ट्र की रक्षा में पूर्ण निष्ठा से स्वदेशी को प्राथमिकता देने और जिहादी तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों का जमकर विरोध और पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प लें। इस संकल्प के बिना भविष्य में हमारी संस्कृति और हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा असंभव है। इस बार रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प भी करें कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा हेतु पेड़ पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य राष्ट्र रक्षा, सामाजिक सुरक्षा व समरसता, सांस्कृतिक सुरक्षा के भाव को दर्शाना है। हम सभी का दायित्व है कि इस सुअवसर पर सेवा बस्तियों में जाकर विषमता दूर करते हुए इस पावन पर्व का मूल उद्देश्य सार्थक करें। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक ले जाने के लिए हम सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। धन्यवाद।